जब वी मेट तो आपने ज़रूर देखी होगी, है ना? जहाँ आदित्य, जो एक बिजनेस टाइकून का इकलौता वारिस है, अपनी पारिवारिक उलझनों से परेशान होकर अपनी गर्लफ्रेंड की बेवफाई से इतना टूट जाता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहता है, अनजान सफ़र पर निकल पड़ता है। कुछ होश नहीं है, कुछ खबर नहीं कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। एक समय तो ऐसा आता है कि वो खुदकुशी करने के बारे में भी सोच लेता है, मगर तभी गीत उसकी ज़िंदगी में आती है और उसके सोचने समझने का नज़रिया बदल देती है, एक नई दिशा देती है, उसे खुश रहना सिखाती है, अपने से प्यार करना सिखाती है। फिर वहीं जब गीत अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए घर से भाग जाती है और उसका बॉयफ्रेंड अंशुमन उससे शादी करने से मना कर देता है, बिल्कुल टूट जाती है, गुमसुम रहने लगती है, अकेले रहने लगती है। फिर आदित्य दोबारा उसकी ज़िंदगी में आता है, उसे सहारा देता है, उसे आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ पुनः जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। दोनों एक समय पर टूट चुके थे, परेशान थे, जीवन से निराश थे और दोनों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे का सहारा बने। बहुत खूबसूरत और अनोखे रिलेशनशिप पे आधारित थी ये मूवी। आज आपको मूवी का रिकैप देने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं जानना चाहती हूँ आपकी राय कि आदित्य का गीत पर एहसान ज़्यादा था या गीत का आदित्य की ज़िंदगी पर एहसान ज़्यादा था। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अपनी राय बताती हूँ। गीत एक बहुत हंसमुख, जिंदा दिल, आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। ऐसे लोग आसानी से तो नहीं मिलते, पर ईश्वर की कृपा होती है हम पर तो मिल जाते हैं। वो आदित्य को नहीं जानती थी, वो उसका स्वभाव था हंसना, बोलना, सबकी मदद करना, उसका स्वभाव था। और वो इत्तेफाक था या ईश्वर का आशीर्वाद था कि आदित्य की ज़िंदगी में आती है और आदित्य के जीवन की दिशा बदल जाती है। मगर आदित्य का गीत की ज़िंदगी में जाना हमारी कुछ अच्छे कर्मों का फल होता है। जो ऐसे दोस्त हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो हमारे सब कुछ जानते हुए हमारी परिस्थितियों को, हमारे परेशानियों को जानते हुए हमारी मदद करते हैं और हमें सहारा देते हैं, हमें जज नहीं करते हैं और हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास, हमारा खोया हुआ आत्मसम्मान हमें वापस लौटाते हैं। यही नहीं, आदित्य भी गीत को चाहता था, पर जब उसने देखा कि अंशुमन उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया है, वो बिना किसी शिकवा शिकायत, बिना किसी ड्रामे के उसकी ज़िंदगी से चुपचाप वापस जाना चाहता है। ये एक उदात्त प्रेम का सबसे खूबसूरत पहलू हो सकता है, जहाँ किसी को पाने की चाहत नहीं होती है, बस सिर्फ देने की इच्छा होती है। बहुत खूबसूरत लव स्टोरी पे आज हमने बात की। इसी बात पर कुछ लिखा था, जो मिल गया किसी से उसे एहसान मान ले, जो मिल गया किसी से उसे एहसान मान ले, जो न मिल सका उसे पुष्पे आसमान मान ले। जीना बहुत मुश्किल है अधूरी ख्वाहिशों के साथ में, जीना बहुत मुश्किल है अधूरी ख्वाहिशों के साथ में।
खुश रहने के लिए ज़िंदगी के इम्तिहान को आसान मान ले। खुश रहने के लिए ज़िंदगी के इम्तिहान को आसान मान ले। धन्यवाद।